मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। आज कैलेंडर का पार्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। और चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं इन लाइनों से। कह रहा है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले, है ना, किस्मत भी बोले ले लो बेटा इसमें तेरा ही हक है ना। तो किस्मत भैया कब आपको आवाज़ देगी? किस्मत तब आवाज़ देगी जब आप खूब मेहनत करिएगा, है ना। तो सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। आप लोग सफल ज़रूर होंगे। हार्ड वर्किंग इन नेवर फेल, कठिन परिश्रम कभी भी असफल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है 3 दिसंबर 2009 को रविवार था। तो 3 दिसंबर 2009 को क्या था भैया? संडे था, रविवार लिख लेना, ठीक है। कह रहा तो कौन सा दिन 3 जनवरी 2010 को? अब आपको बताना है 3 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप देखिए, दिसंबर का भैया 3 दिन चला गया। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। और इसमें से जब 3 आप घटा दिए तो बचा कितना? 28, ठीक है। तो दिसंबर में तो भैया बचे 28 दिन, ठीक है। जनवरी में जाना है 3 तारीख तक, और जनवरी में कितने दिन हैं? 3। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 3 11 की 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 31 दिन आ गया। और इस 31 को क्या करिए? 7 से भाग कर दीजिए। 7 चौक 28 सभी लोग जानते हैं। तो 29 30 31 3 आ गया। इसी 3 को प्यारे बच्चों आप उठाइए, ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए। जब आप इसी 3 को, ठीक है, इसी 3 को आप क्या करिए? संडे में जोड़ दीजिए। जब संडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ का दिन आ जाएगा बुधवार। अरे भाई, संडे रविवार है, इसमें 3 जोड़िएगा तो बुधवार आ जाएगा, है ना। या एक काम करिए, संडे का मतलब 0 दिन या 7वां दिन, 7वां या 0 दिन 0 मान लेते हैं। और इसमें 3 जोड़ोगे 3 ही तो आएगा। तीसरा दिन कौन सा होता है? वेडनेसडे होता है ना। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ रंजना के अनुसार। रंजना क्या कह रही है भैया? जो साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, वो कह रहा मंगलवार के बाद, मतलब मंगलवार को नहीं हो सकता, ठीक है। आगे कह रहा है परंतु शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद भैया बुधवार आएगा, बुध के बाद गुरुवार आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। कह रहे शुक्रवार से पहले, मंगल के बाद और शुक्र से पहले, है ना। मतलब बुधवार को उसका जन्मदिन हो सकता है या गुरुवार को हो सकता है। आगे कह रहा है सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद। एक है सुरेश, अब इनको कह लो सुरेश के अनुसार। सुरेश क्या कह रहा है? सुरेश कह रहा है बुधवार के बाद, बुध के बाद। कह रहा है बुध नहीं होगा, बुध के बाद होगा, मतलब होगा गुरु शुक्र, बुधवार के बाद, किंतु रविवार से पहले। शुक्र, इसके बाद आता है शनि, और इसके बाद आता है रवि। कह रहा है रविवार के पहले है, मतलब एकरे पहले, इसके पहले, है ना। कहने का मतलब जिस पर टिक लगा वो नहीं हो सकता। मंगलवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं उत्तर हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता। आप देखिए, कह रहा है तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन होगा? अब आप लोग देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या बन रहा है? गुरुवार। इनके अनुसार, रंजना के अनुसार भी गुरुवार को हो सकता है,
सुरेश के अनुसार भी गुरुवार को हो सकता है। आप लोग कहते हैं सर जी शुक्रवार मान लीजिए, तो शुक्रवार रंजना बोल रही शुक्रवार से पहले, मतलब शुक्रवार को नहीं। तो जो भी दिन कॉमन बना, जो भी कॉमन बन जाए इस प्रकार के प्रश्नों में, वही हमारा क्या होगा, कॉमन। जो भी कॉमन बन जाए, नोट लिख लीजिए। ऐसी दशा में जो भी कॉमन बन जाए वही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा रीमा को स्मरण है कि सीमा ने अपना जन्मदिन, लिख लीजिए भैया, रीमा के अनुसार, रीमा क्या कह रही है, 17 जून के बाद, मतलब भैया 17 के बाद, 22 से पहले, है ना, इसके बाद हो गया 22 पहले 18 आएगा और 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा और 22 के बाद, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन दोनों दिन इसके अनुसार नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि सीमा को स्मरण है कि 24 जून से पहले 20 जून के बाद, मतलब 20 के बाद, है ना, 20 के बाद आप कह सकते हैं किसके अनुसार भैया, ये हैं सीमा के अनुसार, सीमा के अनुसार। सीमा का क्या कह रही हैं, 20 जून के बाद 24 जून से पहले क्या आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा और 24 आएगा। ये कह रहे हैं 24 के पहले होगा, है ना, मतलब 24 इनके अनुसार नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता। तो कॉमन क्या बन रहा प्यारे बच्चों, 21, है ना। कहने का मतलब इनका जन्मदिन किस तारीख को, 21। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है मदन का जन्म दिवस महीने के तीसरे गुरुवार को पड़ता है। किस गुरुवार को भैया, तीसरे गुरुवार को। कह रहा तथा उस महीने का पहला दिन सोमवार। तो मैंने मान लिया भैया 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से किस तारीख को मदन का जन्म दिवस होगा। अब जब हमें पता चल गया भैया कि पहली तारीख को सोमवार है, तो पहले गुरुवार तक आइए। 2 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। 3 तारीख को भैया बुधवार होगा, है ना, और 4 तारीख को होगा गुरुवार। ठीक, अब क्या करिए, और एक गुरुवार हो गया, पहला गुरुवार, ठीक है। तीसरे गुरुवार को उसका जन्म दिवस है ना। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, 7वें दिन, नोट लिख लीजिएगा, 7वें दिन सेम दिन रिपीट होता है ना। 7वें दिन कहने का मतलब फिर गुरुवार आएगा, जोड़ो, तो 7 4 11, कहने का मतलब भैया 11 तारीख को फिर गुरुवार होगा। और ये गुरुवार कौन सा होगा भैया, दूसरा होगा, है ना। अगर इसमें मैं फिर 7 जोड़ दूं तो आ जाएगा 18 तारीख को भैया फिर गुरुवार होगा, है ना। और किस नंबर का होगा, तीसरा। कहने का मतलब अब यही बोला है तीसरे गुरुवार को उसका जन्मदिन होगा, तो आंसर आ जाएगा 18 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नोट लिख लीजिए, सप्ताह का कोई भी दिन 7वें दिन रिपीट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 9 दिन पहले रानी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर है आज से भैया 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी, 1 2
3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन पहले। और जाती है सिनेमा देखने किस दिन? गुरुवार को जाती है। यहाँ गुरुवार आ गया, ठीक है। तो कह रहा आज कौन सा दिन होगा, देख लीजिए, गिन लीजिए, आराम से गिन लीजिए, बेसिक मेथड। गुरुवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो देखिएगा, ऐसा नहीं, फिर से देखो, गुरुवार के बाद आएगा भैया, क्या आएगा? फ्राइडे आएगा, मैं लिख ही देता हूँ। इसके बाद सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, इसके बाद फ्राइडे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? आज सैटरडे। और सैटरडे मीन्स क्या होता है? शनिवार, है ना। समझ गए होंगे आज कौन सा दिन होगा? शनिवार। आज से भैया 9 दिन पहले, इसको छोड़ करके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 दिन हो गई थी, और 9 दिन क्या था? गुरुवार था, ठीक है, ये 9वां हो गया। या आप लोग एक काम और कर सकते हैं, एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है मेथड नंबर 2, जैसे पता है को गुरुवार को ही जाती है, ठीक है, गुरुवार लिख लिया। अब 9 दिन बाद जो है, आज के 9वें दिन बाद, अब हमें 9 दिन और आगे बढ़ना है। तो अगर इसमें 7 में जोड़ दूँ फिर गुरुवार आ जाएगा, 7वें दिन फिर गुरुवार आ जाएगा। अभी 7 हुआ है, ये कौन सा दिन है? 7, मतलब ये 7वां दिन है ना। अभी हमें 8 और 9 जोड़ना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 8वां दिन यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार, और ये हो जाएगा शनिवार। आज 7 हो गया, 8 और 9वां दिन आज क्या है? शनिवार है। इस प्रकार से भी आप लोग कह सकते हैं, है ना, कि आज क्या होगा? शनिवार होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार, 5 फरवरी को क्या है भैया? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। तो कह रहा है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? खूब ध्यान से देखिए। अगर मैं फरवरी की बात करूं, फरवरी लिख दूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक हमें जाना है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि फरवरी में 28 दिन होंगे या 30 दिन होंगे। तो अगर 28 दिन होंगे, 28 माइनस 5 घटा लीजिए, क्योंकि 5 दिन हो चुका है, तो आ गया 23 दिन। अगर 29 दिन होंगे, 5 घटाइएगा तो आ जाएगा 24 दिन शेष बचे, है ना। तो आप लिखिए फरवरी में क्या लिखिएगा? 23 दिन या तो 24 दिन बचे, ठीक। तो आगे मार्च में कितने दिन होते हैं भैया? जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 30, है ना, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31, है ना। अगस्त में हमें जाना है 10 तारीख तक। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, 3 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया? 6 आ गया। आप जोड़िए, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 1 18, है ना, 1 18 आ गया, मतलब 186 दिन आ गए। जब हमने फरवरी को 14 दिन माना, तो अगर मैं इसमें 24 दिन मानूं तो भैया क्या होगा? 187 दिन आ जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं इन सारे दिनों को 7 से भाग कर लूँ, 7 से अगर मैं भाग करूँ किसको? 186 को अगर मैं 7 से भाग करूं, ठीक है, 7 दूनाई 14 हो गया, 4 बचा, 6 उतार लो, 7 छक 42 हो जाएगा, है ना। 6 में से 2 चला गया, 4 कट गया, 4। अगर मैं फ्राइडे में 4 जोड़ दूं, अगर मैं फ्राइडे में 4 जोड़ूं, अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं
शुक्रवार में 4 जोड़ूं, तो शुक्रवार में 4 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। मंगलवार ही मेरा उत्तर हो जाता। ठीक है, अगर फरवरी बताया होता कि 28 या 29 की। लेकिन अगर मैं 187 दिन मानूं, 187 को अगर मैं भाग दूं 7 से, तो 7 दुनाई 14 हो गया, 4 बचा, 7 उतार लिया और 7 छक 42 हो गया, है ना। घटा दिया तो यहाँ 5 आ गया, 5 बचा। तो यहाँ पर अगर मैं शुक्रवार में 5 जोड़ दूं तो आ जाएगा, शुक्रवार में 5 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आ गया भैया? बुधवार आ गया। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक दिन हो सकता है, चाहे जो। अगर फरवरी उस समय 28 दिन की रही होगी तो मंगलवार उत्तर होगा, 29 की रही होगी तो कितना होगा? बुधवार होगा। अगर 28 की फरवरी रही होगी तब तो ये होगा, अगर 29 की रही होगी तो ये वाला दिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन होना चाहिए मंगलवार या बुधवार। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी वाला देखिए लिखा है ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे, है ना, या तो मंगलवार या तो बुधवार। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है रहीम का जन्म 18 मई गुरुवार को हुआ है ना। 18 मई गुरुवार को है। ठीक है, किसका? रहीम का। उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ? खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इनकी बात करूं, मई, रहीम, है ना, रहीम, रहीम की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है मई। मई, मई से हमें जाना पड़ेगा जून, जुलाई, है ना, फिर अगस्त, अगस्त, ठीक, फिर सितंबर, अगस्त तक ही जाना पड़ेगा, सॉरी, अगस्त तक ही। अब देखिए, मई में 18 को गुरुवार है, 18 को भैया है थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। तो मई में 31 दिन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। 31 में से 18 घटाओ, 31 में से अगर आप 18 घटाइएगा कितना आएगा? 11 में से 8 3 11, 13 आ जाएगा। कहने का मतलब मई में दिन कितने बचे? 13। जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में हमें जाना है 19 तारीख तक। सभी को जोड़ो, 3 1 4, 9 4 13, 3 हो गया, 1 4, 4 हो गया, 4 3 7, 7 1 8, 1 हासिल 9, कितना आया? 93 दिन आया। इसी भैया 93 दिन को आप भाग कर दीजिए 7 से, 7 करने 7 हो गया, 2 बचा, है ना। अब आप 3 उतार लीजिए इसके बगल में, 7 3 21 हो गया, घटा लीजिए, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, कट गया। इसी 2 को लेना है, इसी 2 को ले जाके इसी में जोड़ दीजिए। जब आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। तो भैया आप जोड़िए, गुरुवार में 2 जोड़िए, शुक्रवार और शनिवार, तो उत्तर आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया, किस दिन का पूछा था? 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त का दिन आ गया सैटरडे, और सैटरडे मीन्स होता है शनिवार, है ना। समझ में आ गया भैया? 18 को बोला था गुरुवार, तो 18 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 19 अगस्त का दिन आ जाएगा शनिवार। ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करके देखिए। 17 मार्च 1980 को मंडे, भैया 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? मंडे था। मंडे मीन्स सोमवार। आगे कह रहा 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? तो आपको मार्च से आना है जुलाई तक। तो देखिए भैया, लिख लीजिए मार्च, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मार्च हो गया,
अप्रैल हो गया, मई हो गया, और ये जून हो गया, और ये हो गया जुलाई। अब देखिए मार्च में भैया कितनी तारीख, 17। मार्च में नंबर ऑफ डेट्स होते हैं 31, इसमें से 17 माइनस करिए तो आ गया 14, है ना। 11 में से 7 चला गया, 7 4 11, 2 में से 1 गया 1, है ना, 14। मार्च में भैया आ गए कितने दिन, मार्च में आपके 14 दिन आ गए। अप्रैल 30 का, मई 31 की, और ये जून आपका 30 का, और जुलाई में जाना है 12 तक, तो 12 जोड़ लीजिए, जोड़िए भैया, 4 1 5, 5 2 7 हो गया, है ना। और इधर जोड़िए 3 3 6 3 त्रिका 9 1 10 11 11 आ गया, 117 दिन। इस भैया 117 को भाग करिए 7 से, 7 करने 7 7 4 11 होता, 4 आ गया, 7 उतार लिया, है ना, तो 7 6 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आएगा ना, नहीं हम सॉरी 42 है, 7 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा, है ना, 5। इसी 5 को इसमें जोड़ दीजिए और यहाँ पे उत्तर ले जाइए, है ना। तो देखिए 5 जोड़िए, 5 फिंगर अब करिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, शुक्रवार और शनिवार। क्या आ जाएगा भैया, सैटरडे आ जाएगा, शनिवार क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, कि मंडे है, मंडे होता पहला दिन, इसमें जोड़ो 5 आ गया 6वां दिन, और 6वां दिन क्या होता, सैटरडे होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, अगर साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा, मतलब लीप वर्ष का नहीं, है ना, शुक्रवार रहा हो, तो साल के अंतिम दिन कौन सा वार होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देखिएगा, बताइएगा। मैं एक छोटा सा नोट लिख दे रहा हूँ। नोट क्या है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, समान भैया, समान है, समान होता है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर पहले दिन शुक्रवार है, पहले दिन फ्राइडे है, तो अंतिम दिन भी समान है, दोनों समान होता है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, अंतिम दिन भी फ्राइडे होगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा फ्राइडे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, फ्राइडे आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है 29 मार्च 1994 को कौन सा दिन था। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, 20 सेकंड करिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पोस्ट करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। आप देखिए, इसका मैंने फार्मूला बता रखा है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइडेड बाय 7, है ना। दिन, महीना, साल, और इसके बाद जो है लीप वर्ष और भाग्य 7। तो डेट्स को जो आप लोग जानते हैं, संडे का 0 या 7वां होता, मंडे के 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। अच्छा, मंथ कोड आप लोगों को बताया था, मोबाइल नंबर तरीके से याद कर लीजिए, क्या था, 0 33 600 14 600 25 0 35, है ना। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या करना भाई, चलो करते हैं। डेट कितनी है, 29 प्लस मंथ कोड कितना, मंथ मार्च का कोड कितना दे रखा, 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 प्लस ईयर। मैंने बोला जब 1901 से 1999 तक पूछा जाए तो वर्ष की जगह पीछे से 2 संख्याएं, 94, कितना आ गया, 94। लीप ईयर मतलब 94 में कितने लीप ईयर हैं, तो 94 को भाग करिए 4 से, 4 दूनाई 8 हो गया, 1 आ गया, 4 उतारा, 4 तिहाई 12, है ना, तो 2, इधर कोई मतलब नहीं, 23 हो गया, यही मानना है, भागफल यहाँ लेना है 23, और भागे कितना है, 7 है। सबको भैया जोड़ लीजिए लाइन से, कितना आया, 29 3
94 और 23 जोड़िए, सबको जोड़िए। 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19 के 9 हासिल आवा 1 और 9 2 11, 11 2 13, 1 14, कितना है 14, 149। कितना आया 149। अब आप क्या करिए 149 डिवाइडेड बाई 7 है ना, 149 डिवाइडेड बाई 7 तो 7 9 14 हो गया भैया, कट गया, 9 उतार लिया है ना, 7 करने 7 हो गया, 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया है ना, घटाया 2 आ गया और यहाँ हमें यही 2 ही लेना है तो यहाँ आ गया 2, शेष कितना आया, ये आया क्या विषम दिन आया, विषम दिन कितना आ गया भैया 2 और 2 का मतलब कौन दिन, ट्यूसडे, और ट्यूसडे का मतलब क्या होता है मंगलवार। स्पेलिंग भी लिख दें TUESDA। मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत आराम से कर सकते हैं आप तो सीधा सीधा कर सकते हैं, 24 माइनस 6, 24 में से 6 घटाया 18, इसी 18 को भैया भाग कर दीजिए किससे, इसी 18 को है ना, 18 आ गया, 18 को आप भाग कर दीजिए 7 से, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 4 बचा है ना, कितना बचा 4 बचा। अब आपको पता था कि भैया 6 तारीख को क्या था मंगलवार था है ना, तो मंगलवार में क्या करिए, मंगलवार में आप 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 24 तारीख वाला दिन। 24 तारीख को कौन सा दिन होगा आ जाएगा, तो मंगलवार में 4 जोड़िए है ना, तो 4 जोड़िए भैया, बुधवार और गुरुवार शुक्रवार शनिवार, क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, मंगलवार था, मंगलवार मंगलवार होता है दूसरा दिन, प्लस 4 आ गया, हो गया टोटल 6 और 6 का मतलब भैया सैटरडे। या एक काम और आप कर सकते हैं, जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है वो ऐसा कर सकते हैं, कैसे देखो, हमें बता दिया 6 तारीख को भैया ट्यूसडे है ना, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 7 6 13, 13 तारीख को फिर ट्यूसडे होगा। अगर मैं इसमें फिर 7 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें फिर 7 जोड़ूँ, 7 3 10 के 0 हो गया और ये 20 तारीख को भैया फिर ट्यूसडे होगा। कितनी तारीख पूछा भैया 24 को पूछा है, तो आप बता ही सकते हो 21 तारीख को वेडनेसडे होगा और 22 तारीख को आपका थर्सडे होगा और इसके बाद 23 तारीख को आपका फ्राइडे होगा और 24 तारीख को आपका क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे मीन्स शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। हर कितने मिनट पर 30 मिनट पर। कह रहा है एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले छूट गई है ना और अगली बस 9:35 पर आएगी। 9:35 है ना, पूर्वाह्न। कौन बस आएगी भैया, अगली बस होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हर 30 मिनट पर छूटती है, तो पहली वाली बस कब छूटी होगी, इसमें से 35 घटा लीजिए है ना, कहने का मतलब 9 बजे है ना, 30, इसमें से आप 30 मिनट घटाइएगा, 9:05 पर पहली बस छूटी होगी है ना। और क्या बोला है, पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है ना, तो 10 मिनट बाद कह रहा है एक बस 10 मिनट पहले छूट गई है, तो इसमें भैया प्लस 10 मिनट कर दीजिए है ना, प्लस 10 मिनट आप जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 10 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9:15 ना, 9:15 पूर्वाह्न, और यही आपका क्या हो जाएगा 9 है ना, उत्तर हो जाएगा आंसर 9:15 पूर्वाह्न है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है अगली बस 9:35 पर आएगी
है ना। हर 30 मिनट पर बस छूटती है, तो पिछली वाली बस जो छूटी उसमें से मैंने इसमें 30 माइनस कर दिया, है ना, तो आ गया 9:05। अरे भाई 35 में से 30 मिनट निकाल दोगे तो आ जाएगा 9:05। आप क्लर्क ने क्या कह रहा, क्लर्क ने कितने बजे जानकारी दी, क्लर्क ने जब यात्री को जानकारी दी तो 10 मिनट हो गया था इस बस को छूटे पहली वाली को, 10 इसमें जोड़ दो 9:15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कह रहा है यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, बीते कल, पहले भैया आप आज बना लीजिए, आज ये हो गया आज। अब क्या कह रहा है, अब ये होगा भैया कल, एक दिन पहले आ गए कल हो गया। इन्होंने क्या बोला, यदि बीते कल से, ये कल भी भूल जाइए, पहला दिन गुरुवार, मतलब यहाँ पर क्या था, गुरुवार था, गुरुवार। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो रविवार कब होगा, रविवार कब होगा। अगर यहाँ पर गुरुवार था, है ना, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, फ्राइडे शुक्रवार रहा होगा, यहाँ पे भैया सैटरडे रहा होगा शनिवार, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, संडे आएगा, क्या आएगा, संडे आएगा, है ना। तो इन्होंने पूछा रविवार कब आएगा, तो रविवार आज के कब आ रहा है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पर यहाँ जोड़ दीजिए। कह रहा है आज, आज तो भैया शनिवार है, सैटरडे मीन्स क्या है, शनिवार, आज तो शनिवार है। ठीक है, कह रहा आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद तो भैया सोमवार होगा, यहाँ आज से 2 दिन बाद ना सोमवार होगा। ये भी गलत, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा कह रहा है आने वाला कल, भैया आने वाला कल एकदम सही है, आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है, अगर डी वाला चेक करूँ, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन नहीं होगा, है ना, ओ सोमवार हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आने वाला कल। ठीक है, क्योंकि आने वाला कल संडे होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।